देखिए, मैं अपने ट्रांसपोर्ट विभाग की सभी बसों पर एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा हूँ। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर स्क्रीन पर नज़र आता है कि कौन सा जहाज़ कब आ रहा है, उसी प्रकार से ये बस स्टैंडों पर भी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। कौन सी बस कहाँ है, कितने बजे आएगी, उसकी ऐप भी बनाई जाएगी। आदमी अपनी ऐप में भी देख सकता है। उसके लिए हमें बसों को मॉनिटर करने में बहुत आसानी रहेगी। कोई अगर ड्राइवर गलत रूट से लेके जाएगा तो उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह पर बस जाको खड़ी करेगा, उसकी भी वार्निंग आ जाएगी। अगर कोई गलत जगह से सवारियाँ भरता है, उसकी भी वार्निंग हमारे सिस्टम में आ जाएगी। अगर कोई जैसा यूजुअली होता है कि कई ड्राइवर बस स्टैंड के अंदर नहीं जाते हैं, बाहर से गाड़ी दुला कर ले जाते हैं, तो जो बस स्टैंड के अंदर नहीं जाएगा उसकी भी वार्निंग सिस्टम देगा। और ऑटोमेटिकली हमने सिस्टम बनाया कि उस ड्राइवर को उसकी एक्सप्लेनेशन चली जाएगी कि आप इस बस स्टैंड के अंदर क्यों नहीं गए हैं। तो ये मैं इसका ट्रायल देख चुका हूँ और उसमें थोड़ी सी चेंजेस और मैंने करने के लिए कहा है। और जल्दी ही हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट पहले किसी एक ज़िले में लगाएंगे, फिर हम सारे हरियाणा में लगा देंगे। इसकी ऐप भी बनेगी। ऐप में भी आदमी देख सकता है कि मैंने दिल्ली जाना है और इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, इस अड्डे पर बस कितने बजे आएगी और कौन कौन सी आ रही हैं, इसके बाद और कौन सी आ रही हैं, और मैंने किस में जाना है, वो अपना कार्यक्रम शेड्यूल कर सकता है। इस पे टोटल प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्टिंग आने वाली है? कॉस्टिंग का वो उसमें जो है उसके सारा MOUs हुए हैं, उसमें डिटेल पता लग जाएगा। अच्छा, एक ये बताएं, कोई नई बसें खरीदने का प्रावधान है? क्योंकि BS4 और BS6 के चक्कर में जो आपकी वॉल्वो है दिल्ली नहीं जा पा रही, कोई नए बसें खरीदने नहीं, का 4000 बसें हम और खरीद रहे हैं, तो 1000 बसें हम और खरीद रहे हैं। उसमें 500 इलेक्ट्रिक खरीदेंगे और 500 दूसरी खरीदेंगे। वॉल्वो का भी है नई बसों? इलेक्ट्रिक वॉल्वो ही हो गई, उसमें क्या एयर कंडीशन बस है, उसमें क्या दिक्कत है। सर, नरेंद्र मोदी जी लगातार अपील कर रहे हैं कि सोना जो है वो 1 साल तक ना खरीदें और जो है तेल की जो खपत की बात करें तो उसको भी कम करें, ताकि दूसरी गाड़ी में, एक ही गाड़ी में काफ़ी लोग सवारी करें। तो इसको किस प्रकार से आप देखते हैं सर? हमारा 30% जो तेल है वो हॉर्मुज को पार करके मध्य पूर्व के देशों से आता था। मध्य पूर्व के देशों में लड़ाई लगी हुई है। उस लड़ाई के कारण हम नहीं हैं, वो दूसरे देशों में लड़ाई है, उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण है, लेकिन हम पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो एक परिवार का मुखिया होने के नाते वो सारे देश को आगाह कर रहे हैं कि ये तकलीफ़ें, ये दिक्कतें हमारे पास आ सकती हैं और इन चीज़ों की हम किफ़ायती तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने सारा सिस्टम बताया है कि इन चीज़ों को हम कम इस्तेमाल करें, कम तेल इस्तेमाल करें, कम गैस इस्तेमाल करें, कम सोना इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ॉरेन करेंसी से जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी उन्होंने ज़्यादा दबाव दिया। सर, राहुल गांधी इसको नाकामी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसका कारण ये है कि इन 7 बातों में एक बात मोदी जी ने विदेश ना जाने की भी कही है और उससे राहुल गांधी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विदेश तो वही जाते हैं। हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे होते हैं, वो विदेश में घूम रहे होते हैं। हिंदुस्तान में कोई क्राइसिस आया होता है, वो विदेश में घूम रहे होते हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले आई। सर, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें जो है विपक्ष निशाना साध रहा है कि हरियाणा के बिल्कुल थोड़े से ही जो है बच्चों को मौका दिया गया है, सब बाहर के उसमें भर्ती करने का काम किया है। नहीं, देखिए, ऐसा है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी एक प्रदेश में उसी प्रदेश के बच्चे ही भर्ती हो सकते हैं।
इसमें संविधान हमारा स्पष्ट तौर पर कहता है कि देश के किसी भी हिस्से का बच्चा किसी भी प्रदेश में जाके एग्ज़ाम दे सकता है। तो लोगों को संविधान देखना चाहिए। सर, नगर निकाय चुनावों को लेकर कैसे देखते हैं आप? कल रिजल्ट आएगा, बीजेपी का किस तरह का आप उम्मीद करते हैं प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए, सभी ये जो नगर पालिकाओं और निगमों का रिजल्ट कल आने वाला है, सब में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। और ना केवल इन निकाय चुनावों में, भविष्य में जहाँ जहाँ पर जो चुनाव होंगे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लगभग 22 प्रदेशों में तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना चुकी है। इक्का दुक्का प्रदेश रह गए हैं जहाँ हमारी सरकार नहीं है, क्योंकि लोगों को एक बात समझ आ गई कि काम करने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है, विकास करने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है। बाकी पार्टियां तो खाली वादे करती हैं, घोषणाएं करती हैं, काम नहीं करती हैं। उनके राज उन्होंने देख लिए, इसलिए अब सब जगह पर कठिन से कठिन स्थानों पर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं और मैं कहूँगा कि सही मानों में तो देश को आज़ादी ही अब मिली है। 1947 के बाद तो अंग्रेज़ों की बी टीम कांग्रेस ही राज करती रही और वो उसी तौर तरीक़ों पर राज करती रही। देश की सरकार, देश की अपनी सरकार पहली बार आई है, वो भारतीय जनता पार्टी की आई है और आगे भी सारे जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, जो 1857 क्रांति का स्मारक जो अम्बाला बनाया गया है, उसका उद्घाटन सर कब होगा? किस तरह से लोगों को शहीदों के बारे में बताया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया है उद्घाटन करने के लिए? देखिए, अम्बाला छावनी में आज़ादी की पहली लड़ाई का एक शहीदी स्मारक बनाया गया, क्योंकि अखबारों में, किताबों में ये वर्णन तो बहुत हुआ जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई हुई जो कांग्रेस ने लड़ी, परंतु कांग्रेस का जन्म हुआ था सन 1885 में। कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले भी एक लड़ाई लड़ी गई, सारे देश में लड़ी गई, सशस्त्र लड़ाई लड़ी गई। हजारों सैनिकों को, ग्रामीणों को, किसानों को पेड़ों से बांध कर गोलियों से मार दिया गया। उसके बारे में कभी कहीं नहीं बताया गया। इसलिए उनके लिए, उन अनसंग हीरोज़ को श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने अम्बाला छावनी में 700 करोड़ रुपए की लागत से 22 एकड़ में एशिया का एक सबसे बड़ा स्मारक बनाया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये भी बताया जा सके कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हो गई थी और इतने लोग शहीद हुए थे और उनको कभी किसी ने श्रद्धांजलि नहीं दी, कभी किसी की आंखों से आंसू नहीं टपका उनके लिए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कि जो गलती इतिहास से हो गई उसको सुधारने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर एक श्रद्धांजलि का स्थान भी बनाया गया है कि आदमी जाएगा और अपनी श्रद्धांजलि वो रजिस्टर करेगा, अपना हाथ लगाएगा और वो एक पेड़ बनाया गया, वो सारा पेड़ इल्यूमिनेट हो जाएगा, जग जाएगा कि हाँ, उसने भी श्रद्धांजलि दे दी उन अनसंग हीरोज़ को। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्मारक है। मैं समझता हूँ सारे देश में इसके मुकाबले का कोई स्मारक नहीं है। और आज़ादी की पहली लड़ाई को लेके जहाँ जहाँ पर वो संघर्ष हुए, चाहे अम्बाला में हुआ, चाहे मेरठ में हुआ, चाहे राव तुलाराम ने किया, चाहे दिल्ली में हुआ, चाहे झांसी में हुआ, चाहे आगरा में हुआ, जहाँ जहाँ पर भी देश में उस वक्त संघर्ष हुए, वो सारे सीन वहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिक्रिएट किए गए और लोगों को बताया जाएगा कि हमारा जो इतिहास है, जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है, वो 1857 से आरंभ हुई।